गुड मॉर्निंग क्लास सेवन्थ। आज 20th ऑफ अक्टूबर है। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था इलेक्शन सिंबल ऑफ नेशनल पार्टीज़। आज हम पढ़ेंगे स्टेट पार्टीज़। स्टार्ट करते हैं। देर आर 45 स्टेट पार्टीज़ विच वर ऑल्सो इन द कॉन्टेस्ट फॉर पावर इन द 2004 जनरल इलेक्शंस। 2004 के जब चुनाव हुए थे तब 45 स्टेट पार्टीज़ थी जिन्होंने इन चुनावों के अंदर हिस्सा लिया था। स्टेट पार्टीज़ आर ऑल्सो नोन एज द रीजनल पार्टीज़। स्टेट पार्टीज़ को रीजनल पार्टीज़ या हिंदी में क्षेत्रीय पार्टीज़ के नाम से भी जाना जाता है। देयर इन्फ्लुएंस इज़ लिमिटेड टू 1 और 2 स्टेट्स। स्टेट पार्टीज़ का जो प्रभाव होता है वो 1 या 2 राज्यों तक ही सीमित होता है। एग्जाम्पल है स्टेट पार्टीज़ के, जैसे शिरोमणि अकाली दल इन पंजाब, जम्मू एंड कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस इन जम्मू एंड कश्मीर, द्रविड़ मुन्नेत्र कगजाम इन तमिलनाडु एंड असोम गण परिषद इन असम आर स्टेट पार्टीज़। ये स्टेट पार्टीज़ हैं। और 2004 के जो जनरल इलेक्शंस हुए थे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा, तो स्टेट पार्टीज़ लगभग 45 स्टेट पार्टीज़ ने इन 2004 के जनरल इलेक्शंस के अंदर हिस्सा लिया था। स्टेट पार्टीज़ को रीजनल पार्टीज़ के नाम से भी जाना जाता है। और स्टेट पार्टीज़ का जो इन्फ्लुएंस होता है, प्रभाव जो होता है, वो लिमिटेड स्टेट्स तक ही होता है। फॉर एग्जांपल 1 या 2 स्टेट्स तक ही इनका प्रभाव होता है। आगे और देखते हैं हम। ये देखिए, ये स्टेट पार्टीज़ के, जैसे शिरोमणि अकाली दल का ये सिंबल है, जम्मू एंड कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस का ये वाला है, द्रविड़ मुन्नेत्र कगजाम का ये उगता हुआ सूरज है, और असोम गण परिषद का हाथी है। इलेक्शन सिंबल्स ऑफ स्टेट पार्टीज़, ये इलेक्शन सिंबल्स ऑफ स्टेट पार्टीज़ हैं। आगे देखिए, द इलेक्शन कमीशन ग्रांट्स रिकॉग्निशन टू पार्टीज़ ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स। इलेक्शन कमीशन स्टेट पार्टीज़ को फॉलोइंग फैक्टर्स के आधार पर मान्यता देता है। मतलब अगर कोई भी व्यक्तियों का दल कोई पॉलिटिकल पार्टी बनना चाहती है, किसी स्टेट की पॉलिटिकल पार्टी बनना चाहती है, तो सबसे पहले क्या करना पड़ता है, उन्हें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से रिकॉग्निशन लेना पड़ता है, मान्यता लेनी पड़ती है। और अगर उन्हें मान्यता चाहिए तो उन्हें ये जो नीचे कुछ क्राइटेरिया हैं उनको फुलफ़िल करना ही होता है। जैसे पहला क्राइटेरिया है, अ स्टेट पार्टी मस्ट गेट एटलीस्ट 6% ऑफ द टोटल वैलिड वोट्स पोल्ड टू द स्टेट असेंबली। राज्य विधान के अंदर जितने भी मतदान हुए हैं और अगर कोई पार्टी स्टेट पार्टी बनना चाहती है तो उन्हें टोटल वैलिड वोट का कम से कम 6% तो मिलना ही चाहिए। एंड एटलीस्ट 2 कैंडिडेट्स हैव बीन इलेक्टेड टू द असेंबली। और लगभग और एटलीस्ट मतलब न्यूनतम कम से कम 2 कैंडिडेट तो असेंबली के अंदर इलेक्टेड होनी ही चाहिए। नेक्स्ट है, अ स्टेट पार्टी मस्ट गेट एटलीस्ट 6% ऑफ टोटल वैलिड वोट्स पोल टू द लोकसभा। लोकसभा के अंदर जब मतदान होते हैं तो किसी भी स्टेट पार्टी को कम से कम लोकसभा के टोटल वैलिड वोट्स का 6% मिलना चाहिए। अगर लोकसभा के टोटल वैलिड वोट्स का 6% किसी भी स्टेट पार्टी को मिलता है, एंड एटलीस्ट 1 ऑफ इट्स कैंडिडेट्स हैज़ बीन इलेक्टेड, और उनमें से अगर कोई भी एक कैंडिडेट इलेक्ट होता है, तभी उस स्टेट पार्टी को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया रिकॉग्निशन देती है। नेक्स्ट है, द पार्टी हैज़ वन एटलीस्ट 3% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ सीट्स और 3 सीट्स टू द स्टेट असेंबली। द पार्टी हैज़ वन एटलीस्ट 3% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ सीट्स और 3 सीट्स टू द स्टेट असेंबली। मतलब स्टेट असेंबली के अंदर किसी भी स्टेट पार्टी की कम से कम 3 सीटें तो आनी ही चाहिए। मतलब अगर कोई भी स्टेट पार्टी है, जैसे अगर मैं बात करूँ शिरोमणि अकाली दल, ये एक स्टेट पार्टी है, अगर मैं इसकी बात करूँ तो अगर ये राज्य के अंदर स्टेट पार्टी के नाम से उभरना चाहती है तो राज्य विधान के अंदर इसकी कम से कम 3 सीटें तो आनी चाहिए। मतलब इस पार्टी के 3 उम्मीदवार तो जीतने ही चाहिए। नेक्स्ट है कोएलिशन गवर्नमेंट्स। मीनिंग ऑफ कोएलिशन, देखो कोएलिशन का मीनिंग होता है गठबंधन। इन मल्टीपल पार्टी सिस्टम it might happen that no political party get the required majority of seats in the legislative assembly to form a government. In multiple party system, हमने पढ़ा है 1 party system, 2 party system और multiple party system, और हमारा जो देश है वो मल्टीपल पार्टी सिस्टम वाला ही है।
तो मल्टीपल पार्टी सिस्टम में इट माइट हैपन दैट नो पॉलिटिकल पार्टी गेट द रिक्वायर्ड मेजोरिटी ऑफ सीट्स इन द लेजिस्लेटिव असेंबली टू फॉर्म ए गवर्नमेंट। कोई भी एक पॉलिटिकल पार्टी सरकार बनाने के लिए उसके पूरे उम्मीदवार नहीं चुने जाते हैं। इट मीन्स अगर मान लो लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं, ठीक है, और जैसे मान लो बीजेपी या कांग्रेस अपने उम्मीदवारों को, कैंडिडेट्स को चुनाव के अंदर उतारती है, तो लोकसभा में अपना बहुमत सिद्ध करने के लिए, अपनी मेजोरिटी दिखाने के लिए 543 से जो हाफ मतलब 272 प्लस सीट्स किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को चाहिए ताकि वो अपनी मेजोरिटी दिखा सके और अपनी सरकार को, अपनी गवर्नमेंट को बना सके। लेकिन एक मल्टीपल पार्टी सिस्टम में ऐसा बहुत कम बार होता है कि कोई पॉलिटिकल पार्टी पूरी मेजोरिटी से जीत जाती है। इन सच केस, ऐसे केस में मैनी लाइक माइंडेड पार्टीज ज्वाइन हैंड्स एंड फॉर्म ए कोएलिशन इन ऑर्डर टू गेन द मैजिक नंबर दैट इज रिक्वायर्ड फॉर फॉर्मिंग द गवर्नमेंट। ऐसे केसेस में क्या होता है कि अलग अलग पार्टी के बहुत सारे उम्मीदवार जिनकी सोच एक होती है और काम करने का तरीका एक होता है, वे हाथ से हाथ मिलाते हैं और अपनी एक गठबंधन की सरकार बनाते हैं ताकि उन्हें मेजोरिटी मिल सके और वो अपनी सरकार बना सके। दे कम टुगेदर ऑन ए कॉमन मिनिमम प्रोग्राम CMP, और ये जब कोएलिशन गवर्नमेंट बनाते हैं, जैसे मान लो बीजेपी और कांग्रेस आपस में मिलकर कोएलिशन गवर्नमेंट बना रही है, गठबंधन की सरकार बना रही है मेजोरिटी लाके, तो ऐसा जो प्रोग्राम होता है वो CMP कॉमन मिनिमम प्रोग्राम कहलाता है। तो क्लास 7th आज हम सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे, बाकी का हम पढ़ेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स।